man from Meerut adopts 12 HIV-positive boys abandoned by their families. Ajay Sharma is giving them a home, but more importantly, hoping to change perceptions about AIDS. And in fact, Ajay will be here on News 360, joining us for a very special interview in just a couple of minutes. Good evening, you are with News 360 and it's not very often you get to start the show on this note. Good evening, I'm Anita. Good evening, I'm Karma Paljor. Apart from that incredible story, the other headlines at this hour. Change the way society, all of us, perceive AIDS patients. He has adopted 12 HIV-positive boys who were abandoned by their families. Time for all of us to meet Ajay Sharma. In the Ganganagar locality of Meerut, the Satyakam Seva Ashram is quite well known. It is the home of Ajay Sharma, the man who adopted 12 boys, all HIV positive. इसी बीमारी से इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया, फिर परिवार ने इनको कहीं ना कहीं छोड़ दिया और समाज भी इनका साथ नहीं देता है, क्योंकि एक भ्रांति है कि इन बच्चों को हाथ लगाने से, ये करने से बीमारी फैल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है. In 2004, Ajay Sharma suffered a brain hemorrhage and slid into a coma for 15 days. After experiencing a close encounter with death, he says he understood the importance of being alive and decided to dedicate his life to underprivileged children. After seeing how society shunned HIV-positive kids, he took it upon himself to give them a home. However, it wasn't easy. पहले तो किसी ने घर किराए पे नहीं दिया, फिर बहुत मुश्किल से घर किराए पे हुआ, तो जो आसपास के समाज है उन्होंने भी विरोध करा कि भाई ये बच्चे हैं, HIV फैल जाएगा, परंतु इस सोच के साथ कि किसी ना किसी दिन सब सोच बदलेगी सबकी, और आज पूरी सोसाइटी, समाज इन बच्चों का सपोर्ट करती है. A house with toys and a father's love. These children have been given a childhood. Even though no support has come from the government, Ajay Sharma says the neighborhood helps him raise his children. ये बर्थडे मनाना हो, कोई डॉक्टर्स हैं, सभी आके इन बच्चों की मदद करते हैं. इस घर में सरकार की तो कोई मदद नहीं है, परंतु जिस चीज की भी जरूरत हो कोई समाज पूरी कर देता है वो. Ajay Sharma aims to continue his crusade. He hopes to grow his family and buy a bigger house where he can keep at least 50 children. With Bureau Inputs in New Delhi, Ayushman Jamwal. Well, and Ajay Sharma is live here on News 360. He's joining us from Meerut. Good evening. बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर CNN IBN पर. अजय जी, आपने उस इंटरव्यू में कहा था कि आप सोचते हैं कि शायद लोगों की सोच बदलेगी. इतना समय बीत गया है, आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं, किस तरह से सोच बदली है, अगर बदली है तो. हाँ, जैसा पहले देखा गया कि बहुत सारा विरोध हुआ, बहुत सारी भ्रांति है कि कोई इनको भाई इनसे हमें बीमारी लग जाएगी, इनसे दूर रह जाए, परंतु आज आहिस्ता आहिस्ता वो सोच बदल गई है. आज सभी अपने बच्चों के साथ इनको खेलने देते हैं और किसी भी तरह का कोई फंक्शन हो या कोई भी खुशी का पल हो, इनके साथ बिताना चाहते हैं. जब आपने ये सोचा था, मैं जानना चाहूंगी कि आपके मन में कभी थोड़ी सी भी हिचकिचाहट थी कि आप एक ऐसा कदम लेने जा रहे हैं जिससे शायद आगे की जिंदगी में आपको थोड़ी बहुत मुश्किल जरूर होगी? जब शुरू करा था तो ये डर था. कई बार मैंने पढ़ा गया कि HIV जिनको होता है उनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई अपने पास नहीं रखता है. मैंने सोचा कि जहां अगर सब बच्चे रहेंगे तो उनका कैसा होगा समाज का, सब सोसाइटी का. शुरू में थोड़ा बहुत परेशानी आई, पर आहिस्ता आहिस्ता ये सोच कि शायद एक दिन ये बदलेंगे, ये भी अपने बच्चों की तरह इन बच्चों को समझेंगे, और वो बदलाव शुरू हो गया है यहाँ से. अच्छा जी, आपके घर में सबसे छोटे उम्र का बच्चा कौन है, और जानना चाहेंगे कि जब आप इन बच्चों को लेते हैं अपने घर में, उनका रिएक्शन किस तरह का होता है? जब एक बच्चा अपने माता पिता को खो देता है, फैमिली को खो देता है, और कोई भी उसकी सपोर्ट नहीं करता, तो उसे कहीं ना कहीं कोई अपना चाहिए. जब देखा जाता है कि उसको किसी चीज की और जरूरत नहीं होती है, केवल अपनेपन की, कोई उसे अपना कहे, तब मेरे पास मेरा बेटा कोई आता है तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि मेरा बेटा है, और एक बेटे का बाप और बन गया हूं मैं. सबसे छोटा मेरा 6.5 साल का बच्चा है, और जब आया था वो बहुत छोटा था, और बड़ा लगा कि इसके साथ ही जिंदगी चलेगी आगे. जी, जब इन बच्चों को आप स्कूल में एडमिट कराते हैं, क्या कुछ दिक्कतें आई हैं, और स्कूल अगर में ये बच्चे हैं तो स्कूल में रिएक्शन वहां का कैसा रहा?
जब शुरू में बच्चों का नॉर्मल जब हमने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, सभी चाहते हैं कि शिक्षा दें अपने बच्चों को। मैंने भी स्कूल में संपर्क करा, परंतु जब HIV की बात आई तो प्रॉब्लम्स हो गई कि स्कूल तैयार हैं, स्कूल्स के जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो कह रहा है कि एडमिशन ले लेंगे, परंतु जब सोसाइटी की वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठने देंगे या हमारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी सोच बदली है, कुछ स्कूल्स भी आगे आए हैं कि हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए, तो एक शुरुआत हो जाएगी कि शायद इनको शिक्षा मिलेगी और समाज भी अवेयर हो जाएगा। नहीं, तो अभी क्या, अभी ये बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, होम स्कूलिंग कर रहे हैं अभी? नहीं, स्कूल तो हाँ, स्कूल घर में पढ़ते हैं, स्कूल भी जाते हैं, आफ्टर स्कूल जाते हैं, जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है उसके बाद टीचर्स हैं वो पढ़ा देते हैं। तो आज एक शुरुआत हुई है शाम की, कल सुबह की भी शुरुआत हो जाएगी। अजय जी, 2004 में हम जानते हैं कि आपके साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद आपने ये पहल की, लेकिन आपने ये पहल क्यों की? क्यों आपको लगा, आपको ये बच्चे मिले, आपके आसपास रहते थे, क्यों आपने ये पहल की? बिल्कुल, जब मैं इस दूसरे जीवन में आया और ऐसा जीवन मुझे मिला, तो कई बार मैंने न्यूज में अन्य पढ़ा कि ऐसे बच्चों से सब दूर हटते हैं, और एक न्यूज में देखा गया कि एक बच्चे के माता पिता गुजर गए और उनके परिवार ने उसका हत्या करके एक ब्रीफकेस में ट्रेन में रख दी। मुझे बड़ा धक्का लगा कि ये बच्चे तो, एक अनाथ बच्चा अनाथ आश्रम में पल जाता है, और डिसेबल्ड बच्चा है वो भी किसी ना किसी तरह से परिवार में रह के पल जाता है। एक बच्चा जो अपने माता पिता को खो देता है और फैमिली उसकी सपोर्ट नहीं करती, उसको भी वो छोड़ देती है कहीं ना कहीं, और समाज की सपोर्ट, तो उसको शायद हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो मैंने सोचा, तो जो जीवन, मैं भी एक जीवन के लिए दूसरा जीवन लाके जीवन की लड़ाई लड़के आया हूं मौत की, मैंने सोचा ये जीवन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इन बच्चों के लिए ही मुझे सबसे ज्यादा इनकी जरूरत है और मैं इनके लिए ही करूंगा। कुछ सवाल और हैं बस अजय जी, जाहिर सी बात है जब ये बच्चे आपके घर में आए हैं, इनको आपसे इतना प्यार मिला है, इतना अपनापन मिला है, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल रहा है इन बच्चों को समझाना कि वो HIV पॉजिटिव हैं और इसकी वजह से, सोसाइटी के प्रेशर्स की वजह से वो शायद एक ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे हैं जो उनको भी जीनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, कभी कभी क्या है, बच्चे आके जो बच्चे बड़े हैं वो थोड़ा समझते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो समझाना आसान है कि बेटा दवाई लेते हैं तो ये इसलिए लेते हैं, देखो मैं भी खाता हूँ इसलिए, परंतु जब बड़ा बच्चा है वो समझता है थोड़ा कि कहीं ना कहीं हमें इन्वॉल्व, एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा, नॉर्मल बच्चों के साथ हम क्यों नहीं जा सकते हैं, या हमें क्यों रोका जाता है, तो वहां बहुत समस्या आ जाती है। परंतु एक पिता के नाते, मान लिया एक बच्चा पूछता है कि मेरी मम्मी, तो मैं कहता हूं बेटा कुछ बच्चे पापा के होते हैं, कुछ मम्मी के होते हैं, तो आप पिताजी के बेटे हो। तो ये प्रॉब्लम आती है, परंतु समझा दिया जाते हैं, जब बड़े हो जाएंगे अपने आप समझ लेंगे। जी, अभी अगर आपको एक अपील करना हो सोसाइटी को एज अ होल, और आपका जो मैसेज होगा सोसाइटी के लिए, और अगर कोई हेल्प चाहिए आपको, वो सबसे बड़ा क्या होगा? मेरी सबसे बड़ी समाज से यह है, यही मुझे मदद चाहिए। ये 12 बच्चे हैं, मेरे साथ रहते हैं, मेरे बेटे हैं, ऐसे हजारों बच्चे हैं जो आपके भेदभाव के कारण से बहुत ज्यादा बड़ी समस्या में हैं। जब ये पहल मेरठ से हो सकती है, यहां से हो सकती है, तो आप सब उन बच्चों के साथ खड़े हों। शायद अगर ये मैसेज जाए और आप सब खड़े हो जाएं, तो शायद उन बच्चों को किसी जगह भटकना नहीं पड़ेगा। और जरूरी नहीं कि हमारे बच्चे अपने होते हैं, सभी बच्चे अपने होते हैं। Ji, Ajay ji, thank you so much for doing what you are doing for these children. And there are many other individuals and organizations who are doing this wonderful work, and we will continue to highlight them here on CNN IBN. Yes, Ajay Sharma, father to 12 boys, our newsmaker in a sense on News 360. Let's get back to the news, and this is the